अभी गोंदिया से यहाँ नागपुर पहुँचे हैं डॉक्टर खुशहाल बोपचे साहब, कौन नहीं जानता, 3 बार आमदार और 1 बार खासदार रह चुके हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर खुशहाल बोपचे साहब से मैं विदर्भ के लिए, जो विदर्भ की लड़ाई 1905 से लेकर अब तक सुना है, पेपर में प्रसारित भी हुआ है कि 1958 के 57 के करीब में कभी 22 आमदारों ने विदर्भ के लिए इस्तीफा दे दिया था, और उससे तब से लेकर फिर उसके बाद अनिल साहब है, जमवंतराव धोटी जी है, और उसके बाद 30 साल से हमारे अहमद कादर साहब और काफ़ी लोग हैं जो हमारे विदर्भ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि एक सीनियर मोस्ट जो आज 73 वर्षीय डॉक्टर खुशहाल बोपचे साहब विदर्भ के लिए और हमारे को मार्गदर्शन करेंगे और विदर्भ के लिए कुछ कहेंगे। नमस्ते। मैं सबसे पहले तो कल ही हमारा संविधान दिन संपन्न हुआ है। इस संविधान दिन की शुभकामनाएं मैं सारे भारतवासियों को सबसे पहले देता हूं। और जहां सवाल विदर्भ का आता है, संयुक्त महाराष्ट्र की निर्मित भाषावादी प्रांत रचना के आधार पे मराठी भाषिकों का एक राज्य होना चाहिए, ये बेस लेकर बनाया गया था। अब अफसोस इस बात का है कि भी तब विदर्भ के साथ में न्याय होगा, विदर्भ के डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र की पूरी ताकत लगेगी, ये बात उस समय पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं ने कही थी। और इसलिए वो खाली बात कही भी नहीं, एक करार किया गया है, जिस करार का नाम नागपुर करार है। नागपुर करार के माध्यम से वैसे तो हमारा डिमोशन हुआ, इन्हें पटरानी की रानी हो गई नागपुर, राजधानी थी, ऊपर राजधानी हो गई। तब भी हमने विदर्भ के डेवलपमेंट के लिए उस समय के हमारे नेताओं ने शायद ये बात मान्य कर ली कि ठीक है, अगर हमारा विकास पश्चिम महाराष्ट्र, क्योंकि मुंबई को देश की अर्थ नगरी कहते हैं, और इसलिए शायद ये मुंबई के अर्थ का थोड़ा फ्लो हमारे विदर्भ में आएगा। अब विदर्भ के डेवलपमेंट के लिए मात्र खाली अर्थ की आवश्यकता थी, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपने आप में विदर्भ ये समृद्ध है। हमारे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मैग्नीज है, मिनरल्स हैं, पानी है, बिजली है, कोयला है, और ये सारी संपन्नता यहाँ रह के इसको खाली कैनलाइज करने की आवश्यकता थी। और शायद उस समय हमारे काम करने वाले लोगों ने ये कहा होगा कि भी संयुक्त महाराष्ट्र के माध्यम से महाराष्ट्र का एक विपरीत ही सब हुआ। और इसके लिए जो एक 10 साल के बाद लोगों को ये थोड़ा मतलब इसका एहसास होने लगा कि भी अब विदर्भ में जैसे चाहिए वैसे डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और वो इसलिए कि जब भी महाराष्ट्र का बजट आया तो उस बजट में विदर्भ के साथ में हमेशा सौताला व्यवहार होने लगा। और तब यहाँ के हमारे पुराने नेतृत्व ने इस बात का विरोध करना शुरू किया। और हम लोगों ने करीब करीब ये 11 जिलों में से, मैं तो पूरे 11 जिले के दौरा किया हूँ मानकर गुरुजी के साथ, और तब भी हमने ये सारा विषय और ये बात उस समय भी रखी। उसके बाद भी हमारे, जब हम सक्रिय राजकारण में आ गए और मैं जब एमएलए बन गया, एमपी बन गया, तब भी हाउस में ये सारी बातें रखने का प्रयास हम लोगों ने किए। लेकिन हम लोगों को लॉलीपॉप ही मिला है, उसके सिवा अभी तक कुछ मिला नहीं है। जब छत्तीसगढ़, तेलंगाना और भी अन्य राज्य जो अलग हुए, वो जीडीपी अगर डबल हो सकता है, इतना फ़ायदा हो सकता है अगर अलग करने पर, तो इतने साल की जो मांग है, आज ये मांग उन्होंने पूरी करना चाहिए। और सर इसमें जो है वो तो सेंट्रल के हाथ में है, तो अपन विदर्भ में यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, सेंट्रल के हाथ में पहले भी यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल में, आज बीजेपी की है। लेकिन आज बीजेपी के जो कद्दावर नेता जो है विदर्भ से और खासकर नागपुर से है, आदरणीय नितिन गडकरी जी, इन्होंने स्टैम्प पेपर पर लिख दिया था कि अगर हमारी सत्ता आती है तो हम विदर्भ को अलग बनाएंगे। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री लाडले देवेंद्र फडणवीस जी, जिनको कहा जाता है नागपुर के और अपने पड़ोस में ही है, उन्होंने तो ये कहा रखा था कि भाई जब तक विदर्भ अलग नहीं होता मैं शादी नहीं करूँगा। शायद गलती से या किसी के कहने में आके उन्होंने शादी भी कर ली, सुखी परिवार भी है। अगर अपने वादों से ये मुकर जाते हैं तो कम से कम ये दो जो विदर्भ के और महाराष्ट्र के जो कद्दावर नेता है, जिनका महाराष्ट्र और केंद्र सुनता है, उन्होंने अगर मोदी जी के सामने ये बात रखी तो मुझे लगता है कि ये विदर्भ अलग हो सकता है।
आज के विदर्भ की मीटिंग में लखनऊ से उदयभान निकोसे, यशवंत उदयभान निकोसे साहब जो एक्स मिनिस्टर रहे, ये विदर्भवादियों के लिए और हमारे ओबीसी समाज के लिए, जो ओबीसी समाज की इतनी बड़ी शक्ति है, इस शक्ति पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है और आज उनको 20% का जो भाग देकर उसमें भी कितना गुमराह किया जा रहा है। इस बात के लिए मैं निकोसे साहब से आग्रह करता हूं कि हमारे BNA 24 न्यूज़ के लिए 2 शब्द कहें। नमस्कार, जय भीम। बहुत खुशी का दिन है कि आज गुरु नानक जी का जन्मदिन है। उनको बधाई देते हुए और 24 स्कूल में मैं अपनी बधाई देता हूं और मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले भारत के प्रधानमंत्री थे। तो उनकी एज ए मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय जनगणना करना ये कोई धार्मिक या जाति का प्रश्न नहीं है, ये एक तार्किक और वैज्ञानिक प्रश्न है। इसको आज तक आज़ादी से अब तक लोग समझ नहीं पाए। ये हमारा एक दर्द है, एक पीड़ा है। आपको मैं कैसे कहूँ कि जब मुल्क आज़ाद हुआ तो जो ओबीसी की राष्ट्रीय जनगणना ब्रिटिश सरकार ने शुरू करी थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस कॉलम को, जो गिनती का कॉलम है, उस कॉलम को उन्होंने कैंसिल कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो आज तक वो कॉलम का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो उसी के नकल लगातार सरकारें आई और गई। सरकार कोई भी आए वो 100 साल या 50 साल के लिए नहीं आती, मात्र 5 साल के लिए आती है। जब वो 5 साल के लिए सरकार आती है तो उसकी मॉरल ड्यूटी है कि उनका वोट का मूल्य लेकर वो सरकारें चुन के आती हैं। कि कोई भी सरकार जो होती है उसका असली मालिक मतदाता होता है, ना कि नेता होता है। क्योंकि नेता तो एक सर्वेंट होता है, 5 साल के लिए जनता का सेवक होता है। खुद सारे नेता ये कहते हैं सेवक है। सेवक होने के बावजूद भी हमारा कारवा चला 1947 से आज आए, कई सरकारें आई, बदली गई, मगर सब लोगों ने बहानेबाजी की और किसी ने भी नहीं दिया। उसका मूल कारण सबको पता है और सत्य सबको पता है कि सत्य ये है कि अगर इस मुल्क में अगर राष्ट्रीय जनगणना हो जाती है तो दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाता है। क्योंकि वैज्ञानिक तर्क है। क्यों? कि उसका एक ही कारण है कि जब भी हम राष्ट्रीय जनगणना होती है देश के अंदर में, तो उससे समझ में आते हैं कि इस देश में जो 6743 जातियाँ हैं और ये हमारा जो देश है ये जाति पर आधारित है। मैंने माना कि लोग इसे कहते हैं कि ये सेत की प्रधान देश है, सेत की प्रधान देश है, मगर मेरा मानना है ये जाति प्रधान देश है, ये जाति प्रधान देश है, ये जाति प्रधान। विदर्भ के बारे में और ओबीसी इतने 52% की जो बहुत बड़ी शक्ति है, अगर शक्ति पे इन ओबीसी लोगों पे ध्यान नहीं दिया तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, ऐसा यानी मतलब सभी नेताओं का कहना है। तो सत्ताधारी लोगों ने ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।